सो हेलो एवरीवन। सो टुडे इज 18th ऑफ दिसंबर। आज के जो न्यूज़पेपर के अंदर टॉपिक्स है वो देख लेता है। माय नेम इज सौरभ पांडे। और इस सेशन के जो डिटेल डिस्कशन है हर टॉपिक का आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। देखिए, पहला टॉपिक है डार्क मैटर। तो डार्क मैटर के कंटेक्स्ट में देखिए, आज की जो मतलब रिसर्च आई है न्यूज़पेपर के अंदर, दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट द वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, जिसे हम शॉर्ट में WIMPs भी बोलते हैं। तो डार्क मैटर जो है इन पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, और ये पार्टिकल्स बेसिकली दे रेयरली इंटरेक्ट विथ नॉर्मल मैटर एंड नॉट विथ लाइट। एज अ रिजल्ट जो यूनिवर्स डार्क मैटर का बना हुआ है, इस वजह से हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। द ओनली वे इज़ कि जो भी वो ग्रेविटेशनल चेंजेस लाते हैं, ग्रेविटी के कंटेक्स में जो उनका बिहेवियर होता है, बिकॉज मास बहुत ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे भी कंक्लूड की यूनिवर्स के अंदर डार्क मैटर है। अगर दो WIMPs कोलाइड करते हैं, सो दे माइट प्रोड्यूस ए हाई एनर्जी गामा रेज, जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके बेसिस पे हमें डार्क मैटर की जानकारी होगी। फिर देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया माइग्रेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स में। इसको बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से लिंक किया गया है, US से भी लिंक किया गया है, और स्पेसिफिकली इसको फेडरल एस्पेक्ट से जोड़ के देखा गया है। किस तरीके से जो माइग्रेशन है वो पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है, कल्चर को शेप कर रहा है, लैंग्वेज का एसिमिलेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। वोटिंग राइट्स की बात हो रही है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड एडिटोरियल आया है, इसको आप पूरे तरीके से आप गो थ्रू होइएगा, जो नीचे लिंक दे रखा है वहाँ पे। और इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स है कि जेंडर पैटर्न इन माइग्रेशन, 2/3 जो माइग्रेंट्स हैं दे आर वुमेन ऑफन ड्यू टू मैरिज, एंड मेन्स आर 1/3 टेन टू मूव फर्दर एंड मेनली फॉर इकोनॉमिक रीजन के लिए वो मूव करते हैं। देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज़ ओवरसीज मोबिलिटी फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर बिल। तो इसमें पूरी चीज़ें मेंशनड है कि जैसे जो हमारे लोग बाहर जाते हैं एज अ इमिग्रेंट के रूप में जाते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, सेफ लीगल ऑर्डरली और रेगुलर ओवरसी मोबिलिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे इंश्योर किया जाए, प्लस वेलफेयर ऑफ इंडियन सिटीजन्स कैसे इंश्योर किया जाए, वो सारी चीज़ें। तो इसमें कई सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, ओवरसीज मोबिलिटी एंड वेलफेयर काउंसिल का गठन किया जाएगा, काउंसिल के फंक्शन को इसमें डिफाइन किया गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंश्योर किया जाएगा, स्पेशल रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्टेड कैटेगरीज ये किया जाएगा। उसके बाद देयर विल बी अ पावर टू प्रोहिबिट मोबिलिटी टू अ कंट्री, जहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ जाना नुकसान कर सकता है, या फिर उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट चैनल्स लेकर आ जाए, फैसिलिटेशन ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन एम्प्लॉयर्स कैसे रिक्रूटमेंट इन इंडिया कर सकते हैं, तो उस पर भी है। प्लस इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपका रहेगा। फिर आपका थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर क्लासेस है, तो इसके पीछे जो कारण आप देखेंगे, तो 11th सेंचुरी टेम्पल्स इट बिकेम द सिंबॉलिक सेंटर ऑफ डिस्प्यूट, जो कि टेम्पल ऑफ प्रिया विहार है, जो कि फ्लैश पॉइंट है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हाईलाइट किया है टेम्पल इज इन कंबोडियन टेरिटरी। तो इसमें इस टेम्पल को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में वो जो टेंशन है वो देखने को इसी वजह से मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए फुजियान के बारे में है। तो फुजियान बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, तो वो हमें ध्यान में रखना है। देन वी हैव PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, PM ई ड्राइव है, जिसमें ई व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ये आपकी स्कीम आती है, और फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया है टू 31 मार्च 2028। तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी से जरूर से जुड़े, इंपॉर्टेंट ऑफर भी है, प्लस जो इंपॉर्टेंट सबमिट अभी होनी है उसका भी आप हिस्सा जरूर से बने। इमेज सामने दिख रही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।